और ये देखते हैं कि मोदी साल 2012 और 13 में क्या कह रहे थे और 2024 में उनके उन वायदों की आज हालत क्या है। साथ ही साथ ये भी कंपेयर करते हैं, ये भी करते हुए चलेंगे कि मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी के 10 साल में क्या क्या हुआ और क्या क्या अंतर है। साल 2011 में मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार फूड सिक्योरिटी बिल लेकर आती है। इस विधेयक के तहत यह तय किया गया कि 75% ग्रामीण जनता और 50% शहरी जनता को खाद्यान्न जैसे गेहूं, चावल जैसी चीजें दी जाएंगी। करीब 80 करोड़ जनता को 3 रुपए प्रति किलो चावल, 2 रुपए प्रति किलो गेहूं और ज्वार बाजरा जैसे मोटे अनाज को मात्र 1 रुपए प्रति किलो देने की व्यवस्था बनाई गई। लेकिन समस्या ये थी कि इतने बड़े स्तर पर अनाज देने का मतलब था कि सरकार का बजट ही बिगड़ जाना। गैर कांग्रेसी राज्यों ने मनमोहन सिंह की इस योजना का विरोध करना शुरू कर दिया। गैर कांग्रेसी राज्य मतलब भाजपा सरकारें और अन्य दलों की सरकारें। उन्होंने कहा कि वे इतना खर्च नहीं उठा सकते। साल 2013 में जब मनमोहन सरकार फूड सिक्योरिटी कानून को लाने जा रही थी, तब सरकार ने बताया कि इस पर हर साल कम से कम 95,000 करोड़ रुपए खर्च होने जा रहे हैं। वहीं कुछ एक्सपर्ट्स ने यह भी कहा कि इस पर 2 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक या 3.5 लाख करोड़ रुपए तक खर्च आएगा। तब भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनने जा रहे नरेंद्र मोदी ने पीएम मनमोहन सिंह को एक पत्र लिखकर ये तक कह डाला कि इस कानून की वजह से कुपोषण उल्टा बढ़ेगा। नरेंद्र मोदी यही नहीं रुकते, बल्कि 21 अगस्त 2013 के दिन हैदराबाद की एक रैली में मोदी ने कहा, जब वाजपेयी जी की सरकार थी इस देश में गरीबी की थाली में रोटी की चिंता नहीं थी, गरीब की थाली में रोटी पहुंचती थी, इसलिए कभी फूड सिक्योरिटी के लिए सोचना नहीं पड़ा। ये कांग्रेस पार्टी ने गरीब की हालत इतनी खराब कर दी है कि उनको फूड सिक्योरिटी बिल की बात करने की नौबत आ गई। जब वाजपेयी जी की सरकार थी इस देश में गरीब की थाली में रोटी की चिंता नहीं थी, उनको फूड सिक्योरिटी बिल की बात करने की नौबत आई। यहाँ 2 कॉमन सवाल उठते हैं। एक ये कि ऐसा कब हुआ कि वाजपेयी के वक्त देश में गरीबी खत्म हो गई और कांग्रेस के वक्त अचानक गरीबी कहीं से आ गई। दूसरा सवाल, अगर कांग्रेस द्वारा गरीबों को राशन देना गलत था तो मोदी सरकार ने गरीबों को राशन देना बंद क्यों नहीं कर दिया। सच यह है कि मोदी सरकार के वक्त जब कोरोना महामारी ने देश के गरीबों के लिए आफत बनकर आई तो ये राशन व्यवस्था ही थी जिसने देश के गरीबों की थाली में रोटी भेजी। मनमोहन सरकार के कानून की वजह से देश के 80 करोड़ गरीबों को सिर्फ राशन व्यवस्था ने ही बचाया। उस स्कीम को 30 जून 2020 के दिन मोदी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना बना दिया। कोरोना के संकट ने देश में खाद्य सुरक्षा को संकट में डाल दिया था। यही रीजन है कि इस देश को खाद्य सुरक्षा देने के लिए मनमोहन सिंह खाद्य सुरक्षा कानून लेकर आए, जिसका मोदी पत्र लिखकर विरोध कर रहे थे और रैलियों में जाकर मजाक उड़ा रहे थे। इस योजना में बस ये बदलाव किया गया कि 1-1, 2-2 रुपए जो लिए जा रहे थे वो मोदी ने मुफ्त कर दिए और उस पर अपना झोला लगा दिया, बड़ा सा फोटो लगा दिया। जबकि मनमोहन सिंह ने कभी ये एहसास नहीं कराया कि सरकार आप पर निजी एहसान कर रही है या ये मनमोहन सिंह की जेब से गए। जब किसी योजना के साथ राइट शब्द यूज किया जाता है, अधिकार शब्द यूज किया जाता है, तो वो आपका अधिकार होता है। इसलिए मनमोहन सरकार द्वारा राशन व्यवस्था को राइट टू फूड में लाया गया और कभी उस पर मनमोहन सिंह का फोटो नहीं लगाया गया, क्योंकि वो मनमोहन सिंह के पैसे से नहीं दिए गए थे, वो राहुल गांधी या कांग्रेस के पैसों से नहीं लाए गए थे, बल्कि जनता के टैक्स से जनता को ही दिया जा रहा था। हालांकि वही मोदी ने एक रैली में यह तक कहा कि जनता ने मोदी का नमक खाया है, कि अम्मा ने मोदी का नमक खाया है। मोदी का नमक खाया है। जैसे पूरे देश में मोदी के वड़नगर वाले घर में ही बने नमक को ही बांटा जा रहा हो। आज हाल यह है कि साल 2011 से लेकर साल 2013 तक मोदी मनमोहन सिंह के जिस राइट टू फूड वाली राशन व्यवस्था का विरोध कर रहे थे, उसे न केवल अपनी सरकार में देते रहे, बल्कि साल 2020 में कोरोना में उसमें बदलाव लाने के बाद उसका 6 बार टाइम बढ़ा चुके हैं। यानी कोरोना के वक्त 1-2 रुपए लेने के बजाय जो मुफ्त में राशन देने की नई व्यवस्था 3 महीने के लिए लाई गई थी, साल 2024 में मोदी सरकार को वो योजना आज भी चलानी पड़ रही है। मनमोहन सरकार की सिर्फ यही योजना नहीं थी जिसका मोदी ने विरोध किया और बाद में संकट के समय उन्हीं योजनाओं ने देश को बचाया, बल्कि मनरेगा भी ऐसी स्कीम थी। राम मंदिर, आर्टिकल 370, नोटबंदी और कोरोना में थाली बजवाना या ट्रिपल तलाक को लेकर एक कानून ले आना, ये सब कोई आर्थिक मुद्दे नहीं है।